नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। दमोह ज़िले का प्राचीन नाम तुंडीकेर है, जो कि प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन साक्ष्यों से पर हमें पता चलता है। और वर्तमान नाम राजा नल की पत्नी दमयंती के नाम पर दमोह जिला पड़ा है। राजा नल जो कि निषद देश के एक राजा थे, उन्हीं की पत्नी के नाम पर इस क्षेत्र का, इस ज़िले का नाम या इस शहर का नाम दमोह पड़ा। दमोह को मध्य प्रदेश की पीतल नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीतल का सबसे ज़्यादा उद्योग होता है। जबकि पीतल के द्वारा सर्वाधिक बर्तन जो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर चीचली में बनाए जाते हैं। तो चीचली नरसिंहपुर, जिसे पीतल कला के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, जबकि पीतल नगरी जो है दमोह को कहा जाता है। तो दोनों में अंतर याद रखना है। नौहटा दमोह ज़िले का एक क्षेत्र है जिसे चंदेलों ने अपनी राजधानी बनाया था। चंदेल, जिनकी बाद में राजधानी खजुराहो हो गई थी और अलग अलग जगहों पर उन्होंने राजधानी बनाई, तो नौहटा भी चंदेलों की राजधानी रही। अब मध्य प्रदेश में बाल श्रम की बात करें तो सर्वाधिक बाल श्रम दमोह में होता है। और जबकि भारत में यदि सर्वाधिक बाल श्रम की बात करें तो वो तमिलनाडु के शिवकाशी में होता है, जहाँ पटाखों का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, पटाखे बनाए जाते हैं। जबकि ओवरऑल स्टेट वाइज बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, फिर बिहार में है और उसके बाद राजस्थान में है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1948 में बनाया गया था आज़ादी के बाद, और आज़ादी के पहले की बात करें तो 1888 में ब्रिटिश के समय बनाया गया। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह दमोह ज़िले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है और इसके आसपास बहुत ही सारे प्राकृतिक नज़ारे और प्राकृतिक भरमार पड़ी हुई है, जिसमें से आप सिंगौरगढ़ का किला देखेंगे, नज़ारा पॉइंट देखेंगे, निदान फॉल देखेंगे। हाथी किले में हाथी एक दरवाज़ा है जो कि बहुत ही विशाल इमारत या स्मारक के रूप में अभी भी स्थित है। और रानी महल है जहाँ की मजबूत दीवारें आज भी हैं। तो इस प्रकार रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के आसपास बहुत ही सारा इतिहास बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसको आप देखें, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। अब संग्रामपुर, जिसे पाषाणकालीन मानव साक्ष्य मिले थे, संग्रामपुर आपके दमोह ज़िले में ही आता है और आदि मानव कालीन साक्ष्य यहाँ पाए गए, जिसमें से कुछ पत्थर के बने औजार मिले थे, जिसकी यूरेनियम डेटिंग से एज पता लगाने पर हमें जानकारी मिली कि करोड़ों साल पुराने ये हथियार हैं, जब होमो इरेक्टस या होमो निंडरथल मानव रहता था। यदि हम मानव विकास की बात करें तो सबसे पुराना जो आदि मानव है वो होमो इरेक्टस है, फिर उसके बाद होमो निंडरथल बना, और जो वर्तमान में इंसान है उन्हें होमो सेपियंस कहा जाता था। ये वैज्ञानिक नाम है मानवों के। तो आदि मानवकालीन हमें साक्ष्य मिले थे। प्रदेश का यहाँ पहला पुरातत्व पार्क स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ ढेर सारे प्राचीन साक्ष्य पाए गए थे। अब यहीं पर सिंगौरगढ़ का किला स्थित है। सिंगौरगढ़ का किला, इस किले पर गौड़ शासकों ने शासन किया है, जिसमें से गौड़ राजा दलपत शाह ने अपनी पत्नी रानी दुर्गावती के साथ यहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत किया और उस समय यह बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त किला हुआ करता था। और इस किले से एक सुरंग मदन महल के किले, जो कि जबलपुर में स्थित है, वहाँ बनाई गई थी। बातीगढ़ का किला, जो कि पार्सियन वास्तुकला से बनाया गया, वो भी दमोह ज़िले में स्थित है। कुंडलपुर एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ 63 जैन मंदिर हैं और यहाँ तीर्थंकर ऋषभ देव की एक विशाल प्रतिमा है। अब उनमें से जो 22वां मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसमें बड़े बाबा या भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध यह बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि 22वां मंदिर कहलाता है। और इसमें नीचे इमेज में आप देख रहे होंगे, ये बाबा बड़े नाथ हैं, जिनका
रुद्राभिषेक हुआ था, जिसे महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। कहाँ पर? कुंडलपुर में। फिर उसके बाद बांदकपुर शिव मंदिर, जो कि भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्राचीन है और बोला जाता है यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, तो स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जानी जाती है। और ये आपका मंदिर है और शिवलिंग है, बहुत ही प्रसिद्ध है यह। नोहलेश्वर मंदिर, जो कि नोहटा गांव में है, जिसे चंदेलों ने भी अपनी राजधानी बनाया था, और यह कलचुरी शासनकाल का भी एक प्रमुख नगर है। यहाँ पर भगवान महादेव को नोहलेश्वर के नाम से जाना जाता है। और नोहलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है, कलचुरी नरेश युवराज प्रथम ने अपनी पत्नी नोहला के नाम पर करवाया था, तो इसी कारण इसे नोहलेश्वर मंदिर कहते हैं। तो इसका निर्माण कलचुरी नरेश युवराज ने अपनी पत्नी नोहला के लिए किया था। उसके बाद आप देखेंगे ये जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कलचुरी शासन का है। फिर नीचे कोडल शिव मंदिर, जिसमें बहुत ही फेमस और प्राचीन कलाकृतियां हैं, स्थापत्य कला का बहुत ही बेजोड़ नमूना है ये। नीचे आप मंदिर देख पा रहे होंगे, ये कोडल शिव मंदिर है। उसके नीचे निदान फॉल, जो कि आपका एक पिकनिक स्पॉट है, बहुत ही फेमस प्लेस है निदान वाटरफॉल। फिर यहाँ सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत का, जो कि सबसे ऊंचा स्थान कहलाता है, जिसकी हाइट 752 मीटर है, ये भी संग्रामपुर तेंदुखेड़ा के पास में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ नज़ारा पॉइंट है, गिरी दर्शन 2 मंजिला रेस्ट हाउस वॉच टावर है, जो कि वन विभाग के द्वारा स्थापित किया गया था। अमानपुर यहाँ का औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पत्रकार की बात करें तो माधवराव सप्रे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में स्थित है, तो पत्रकार माधवराव सप्रे यहाँ के रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे डायमंड सीमेंट कारखाना है, और बड़े बाबा का मेला भी यहीं पर लगता है।